AIMIM प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ से सवाल किया है कि हर मजहब के त्यौहार सड़क पर मनाए जाते हैं, किसी को कोई मसला नहीं होता, तो फिर उन्हें मजहब इस्लाम से मसला क्यों है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ पर AIMIM के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तनकीद की। कहा कि इस वक्त RSS की परेड सड़क पर हो रही है। उन्होंने पूछा है कि क्या RSS की परेड हवा में की जा रही है। उन्होंने कहा कि जब कई दिनों तक कावड़ यात्रा की जाती है, हर मजहब के त्यौहार सड़क पर ही मनाए जाते हैं, तो किसी को कोई मसला नहीं होता, तो फिर योगी आदित्यनाथ को मजहब इस्लाम के साथ मसला क्यों है। उन्होंने पूछा है कि क्या इस मुल्क में सिर्फ एक ही मजहब है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि इस मुल्क की खूबसूरती इसका तनव्वु है और योगी आदित्यनाथ एक नजरिए की बात कर रहे हैं और वो नजरिया RSS का नजरिया है जो कि आइन के खिलाफ है। भ्रमण तंजीमों के जिम्मेदारान ने साबिक वजीर हरीश राव से मुलाकात की और असेंबली में उनके मसाइल उठाने और उनके मसाइल हुकूमत के इल्म में लाने पर उनका शुक्रिया अदा किया। भ्रमण बरादरियों ने साबिक वजीर हरीश राव से इजहार तशक्कुर किया है। भ्रमण तंजीमों के जिम्मेदारान ने साबिक वजीर वसीदीपेट के MLA हरीश राव से मुलाकात की और हालिया असेंबली इजलास में भ्रमणों की फलाह बहबूद और मसाइल के सिलसिले में आवाज उठाने और हुकूमत को तवज्जो दिलाने पर हरीश राव का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर हरीश राव को मुबारकबाद भी पेश की गई। ईद उल फितर के मौके पर हैदराबाद के कोतवाल CV आनंद ने मीर आलम ईदगाह का दौरा करते हुए हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया। मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद भी पेश की। हैदराबाद के कोतवाल CV आनंद ने सालाना रिवायत को बरकरार रखते हुए ईद उल फितर के मौके पर मीर आलम ईदगाह का दौरा करते हुए बंदोबस्त का जायजा लिया। उनके हमरा साउथ जोन की DCP स्नेहा मेहरा व दीगर पुलिस ओहदेदार भी मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए CV आनंद ने मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दरियासना उन्होंने ईद की नमाज की अदायगी के लिए ईदगाह आने वाले छोटे बच्चों में टॉफियां भी तकसीम की। BRS के कारगुजार सदर KTR के HCU अराजी की नीलामी के खिलाफ तलबा के एहतजाज की हिमायत करने के इम्कान के पेश नज़र पुलिस ने KTR को हाउस अरेस्ट कर दिया। पुलिस को इतला मिली थी कि साबिक वजीर व सिलसिला MLA KTR हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ज़मीन की नीलामी के खिलाफ तलबा के एहतजाज की हिमायत करने का इरादा रखते हैं, जिसके बाद पुलिस ने उनके घर पहुंचकर उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया। आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी के तलबा माहौलियाती इन्हतात के खिलाफ संगीन तशवीश का इजहार कर रहे हैं और इसी सिलसिले में तलबा के एक वफ्द ने गुज़िश्ता शाम KTR से मुलाकात करते हुए एक मेमोरेंडम पेश किया था और KTR ने यकीन दहानी करवाई थी कि वो तलबा की इस तहरीक का साथ देंगे। इसी तनाजुर में KTR के घर पर मंगल को पुलिस की भारी जमीयत को तैनात कर दिया गया। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तलबा यूनियन ने 1 अप्रैल से गैर मुअय्यना मुद्दत के एहतजाज और क्लासेस के बायकाट का ऐलान किया। कैंपस से पुलिस और मिशनरी को हटाने का मुतालबा किया। रियासती हुकूमत की जानिब से HCU से मुतसिल कांचा गच्ची बौली में 400 एकड़ अराजी को नीलाम करने की तैयारियां जारी हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के तलबा तंजीमें व दीगर तंजीमों ने 1 अप्रैल से गैर मुअय्यना मुद्दत के एहतजाज और क्लासेस के बायकाट का ऐलान किया है। कैंपस से पुलिस और मिशनरी दोनों हटाने का मुतालबा किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया पर रियासती हुकूमत को अराजी हासिल करने की सहूलत फराहम करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद स्टूडेंट यूनियन के नायब सदर आकाश ने तलबा और असातिज़ा पर कैंपस में एहतजाज में हिस्सा लेने और क्लासेस का बायकाट करने पर जोर दिया है। पेद्दापल्ली में हुकाम ने उगादी त्यौहार के दिन एक मकान को मस्मार कर दिया। मुतासिरा खानदान ने इंसाफ का मुतालबा किया। ज़राए ने बताया कि उगादी त्यौहार के मौके पर पेद्दापल्ली के भूमनगर में ओहदेदारों ने एक 20 साला क़दीम मकान को मस्मार कर दिया। बताया जाता है कि मकान तमाम इजाज़तनामों के साथ तामीर किया गया था, लेकिन ओहदेदारों ने उसे उगादी त्यौहार के दिन ही ये कहकर मस्मार कर दिया कि वो गैर कानूनी है। हुकाम की इस कार्रवाई के बाद एक ख़ानदान सड़क पर आ गया। सड़क ने उगादी त्यौहार के दिन उन्हें बेघर करने पर शदीद नाराज़गी ज़ाहिर की
और इंसाफ का मुतालबा किया। आज़ाद समाज पार्टी काशीराम चंद्रशेखर आज़ाद ने वफ़द तरमीमी बिल पर कहा कि अगर मरकजी हुकूमत तैयार है तो हम भी इसकी मुखालिफत करेंगे और अपना फ़र्ज अदा करेंगे। मरकजी हुकूमत की जानिब से मुतनाज़ा वफ़द तरमीमी बिल 2024 कल यानी 2 अप्रैल को पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। वफ़द तरमीमी बिल पर आज़ाद समाज पार्टी के काशीराम चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि अगर मरकजी हुकूमत तैयार है तो हम भी उसकी मुखालिफत करने के लिए तैयार हैं। हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। अक़लियती उमूर के मरकजी वज़ीर किरण रिजिजू ने बताया कि 2 अप्रैल को वफ़द तरमीमी बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा। पार्लिमानी उमूर और अक़लियती उमूर के मरकजी वज़ीर किरण रिजिजू ने मंगल को कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ज़ेर क़यादत हुकूमत बुध को यानी 2 अप्रैल को लोकसभा में वफ़द तरमीमी बिल 2024 पेश करेगी। बिल को वक़फ़े सवालात के बाद गौर-व-ख़ौस और मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। मरकजी वज़ीर ने कहा कि इस पर 8 घंटे बहस भी होगी और उसमें इजाफा भी किया जा सकता है। किरण रिजिजू का कहना है कि ये बिल मजहबी इदारों की आज़ादी में मुदाखलत नहीं करता। इसका मकसद उन लोगों को हुकूक देना है जिनके पास पहले उनकी कमी थी। बिल का मकसद वक्फ मैनेजमेंट में इस्लाहात, शफाफियत और डिजिटलाइजेशन को बढ़ाना है। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इरफान शरीफ ने आज़मीन हज से कहा है कि वो हज अखराजात की तीसरी किस्त 3 अप्रैल तक जमा करवा दें। AEO तेलंगाना स्टेट हज कमेटी इरफान शरीफ ने एक वीडियो जारी करते हुए बताया कि तेलंगाना स्टेट हज कमेटी और मरकजी हज कमेटी का एक अहम इजलास हुआ जिसमें कहा गया है कि वो आज़मीन जिन्होंने हज अखराजात की पहली और दूसरी किस्त अदा कर दी है लेकिन तीसरी किस्त जमा नहीं करवाई है, वो 3 अप्रैल तक तीसरी किस्त जमा करवा दें। उन्होंने बताया कि मुकम्मल रकम की अदायगी पर ही वीज़ा, टिकट और दीगर अक़दामात मुकम्मल होंगे। ऐसे हुज्जाज जिन्होंने अब तक एक भी किस्त अदा नहीं की है वो भी 3 अप्रैल तक 3 किस्तों की रकम जमा करवा दें, क्योंकि 3 तारीख के बाद अगर रकम अदा की गई तो उनकी दरख्वास्तें मनसूख होने का इम्कान है। AEO ने बताया कि पूरी रकम अदा करने के बाद ही मरकजी हज कमेटी को वीज़ा और फ्लाइट अलॉट किया जाएगा। स्टेटस कन्फर्म बताने पर ही तीनों अक़साद अदा करने का मशवरा दिया गया है। इरफान शरीफ ने ऐसे आज़मीन जो इस साल हज करने का इरादा नहीं रखते उन्हें कैंसलेशन लेटर देने का मशवरा दिया है ताकि वेटिंग लिस्ट में मौजूद दीगर आज़मीन को मुंतखब किया जा सके। AEO तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने हज कमेटी के चेयरमैन खुसरो पाशा व दीगर अराकीन की जानिब से तमाम आज़मीन को ईद उल फित्र की मुबारकबाद भी पेश की। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये वफ़द तरमीमी बिल नहीं बल्कि वक्फ बर्बादी बिल है। वफ़द तरमीमी बिल को लेकर एक बार फिर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी हुकूमत को निशाना तनकीद बनाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी और NDA की हुकूमत वक्फ अमला को लूटने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये वफ़द तरमीमी बिल नहीं बल्कि वक्फ बर्बादी बिल है और नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी जैसे कायदीन इस गैर आईनी बिल की हिमायत कर रहे हैं। उन्होंने गैर आईनी बिल की हिमायत करने वाले चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, नीतीश कुमार व दीगर से पूछा है कि वो आने वाले इंतखाबात में अवाम को क्या जवाब देंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में चिली के सदर गैब्रियल बोरिक फोन से मुलाकात की। दोनों ममालिक ने मुतादिद माहिदों पर दस्तखत किए। चिली के सदर आज 5 रोज़ा दौरे पर हिंदुस्तान पहुंचे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चिली के सदर गैब्रियल बोरिक फोन से दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मुलाकात की, जिसमें उन्होंने भारत चिली के ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर बातचीत की। मुज़ाकरात के दौरान मुतादिद माहिदों पर भी दस्तखत किए गए। कमल अजीब बोरिक ने राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर उन्हें खिराज अक़ीदत भी पेश किया। इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर व दीगर भी मौजूद थे। S जयशंकर ने सदर बोरिक से मुलाकात की और हिंदुस्तान चिली के दरमियान ताउन को मजबूत करने के उनके अज़्म की सताइश की। तेलंगाना कांग्रेस के सरबराह महेश कुमार गौड़ को कराटे में ब्लैक बेल्ट और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। TPCC के सरबराह व MLC महेश कुमार गौड़ ने
ब्रूस ली की मशहूर फिल्म इंटर द ड्रैगन से मुतासिर होकर अपने कराटे का सफर शुरू किया था। बताया जाता है कि इस दौरान उन्हें कई चोटों का सामना करना पड़ा। 3 बार दायां हाथ भी टूट गया, लेकिन वो साबित कदम रहे और आखिरकार सन 1983 में वो 6 ब्लैक बेल्ट से नवाजे गए। महेश कुमार गौड़ ने वेस्ट मारेटपल्ली में मुनक्किद 3 घंटे के कराटे इम्तिहान में भी हिस्सा लिया और कामयाबी हासिल की। उन्होंने कहा कि साल 2027 में हैदराबाद में एशियन कराटे चैंपियनशिप का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने कहा है कि हम वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर चीज में मुदाखलत करना चाहती है, वो हर जगह कंट्रोल चाहती है। वक्फ तरमीमी बिल पर बहस मंगल को उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गई जब समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने इस कानून की शदीद मुखालिफत करते हुए बीजेपी पर तमाम मामलात पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश का इल्जाम लगाया है। मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि हम वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ हैं, क्योंकि बीजेपी हर चीज में मुदाखलत करना चाहती है, वो हर जगह कंट्रोल चाहते हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जानिब से इस बिल के लिए अजमेर दरगाह की हिमायत हासिल करने पर भी सवाल उठाया है। गुजरात के बनासकांठा में एक पटाखा फैक्ट्री में खौफनाक धमाका होने की वजह से कम 18 लोगों की मौत हो गई, कई अफराद जख्मी हो गए। जराये ने बताया कि बनासकांठा में वाक़ई एक पटाखा फैक्ट्री में दिलसोज धमाका होने से 18 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में कई अफराद जख्मी हुए हैं। महलकीन की तादाद में इजाफे का अंदेशा है। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में बॉयलर फट गया, जिसकी वजह से दर्दनाक हादसा पेश आया। धमाका उस वक्त हुआ जब फैक्ट्री के अंदर तकरीबन 30 मजदूर काम कर रहे थे। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल में दाखिल कराया गया है। जाए वक़्त पर रेस्क्यू टीमें पहुंच गई हैं। आग बुझाने की कोशिशें भी जारी रही। वाज़ेह है कि बनासकांठा में डीसा एक कब्जा है, जहां मंगल की सुबह तकरीबन 9 बजे पटाखा फैक्ट्री से धमाकों की आवाजें सुनाई दी। करीबी लोग जाए वक़्त पर पहुंचे तो देखा कि फैक्ट्री से आग की लिपटें उठ रही थी। फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड, SDRF और पुलिस को इत्तला दी गई। हादसे के कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि धमाकों से फैक्ट्री के अंदर की दीवारें बुरी तरह से दहल गई हैं। टीन के शेड्स भी बिखरे पड़े हुए हैं। धुएं का गुब्बार ऊंचाई तक उठता नजर आ रहा है। कांग्रेस के रहनुमा महबूब आलम खान और उनके फर्जंद की BRS के कारगुजार सदर KTR से मुलाकात के बाद महबूब आलम खान की घर वापसी की कयास आरइयां की जा रही हैं। ईद उल फितर के मौके पर BRS के कारगुजार सदर और कांग्रेस के रहनुमा महबूब आलम खान की मुलाकात ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। ये मुलाकात बहस का मौजू बन गई है। महबूब आलम खान के राज्यसभा MP, MLC या चेयरमैन का ओहदा न मिलने पर कांग्रेस से मुंह मोड़ लेने और उनकी घर वापसी होने की बातें कही जा रही हैं। अक्सर ये देखा गया है कि मुस्लिम कायदीन को BRS और कांग्रेस दोनों ने अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया है। वोट हासिल करने और बरखदार आने के लिए मुस्लिम कायदीन का इस्तेमाल किया गया और जब ओहदे देने की बात आई तो उन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया। क्या मुस्लिम लीडर्स कांग्रेस और BRS के लिए टिश्यू पेपर बन के रह गए हैं कि जब दिल चाहा इस्तेमाल किया और जब दिल चाहा फेंक दिया? वाज़ेह है कि KTR से मुलाकात करने वाले महबूब आलम खान माजी में BRS, KCR और KTR पर आलिर एनकाउंटर, मसाजिद की शहादत, वक्फ अराजी की नीलामी जैसे इल्ज़ामात लगा चुके हैं। सवाल ये उठता है कि महबूब आलम खान ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं, क्या वो सब खुल गए हैं? TPCC के सरबराह महेश कुमार गौड़ ने वाज़ेह किया है कि हुकूमत हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अराज़ियात पर कब्जा नहीं कर रही है। रियासत में फिलहाल हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अराज़ी तनाज़ा बहस का मौजू बना हुआ है। यूनिवर्सिटी के तलबा, अवामी तंजीमें और अवाम ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हुकूमत यूनिवर्सिटी की अराज़ियात को ज़बरदस्ती छीन रही है, जो कि बहुत से जानदारों का मस्कन है। दैनिक असनाद TPCC के सदर महेश कुमार गौड़ ने इस तनाज़े पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। उन्होंने गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वाज़ेह किया कि हुकूमत HCU की अराज़ियात पर कब्जा नहीं कर रही हैं। उन्होंने बताया कि उन अराज़ियात के बदले कहीं और अराज़ियात मख्तस की गई थी। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि हुकूमत ने अब तक अराज़ी पर इसलिए कब्जा नहीं किया था
क्योंकि अदालत में मामला ज़ेर समाअत था और अब इसीलिए कब्जा किया जा रहा है कि हुकूमत ने अदालत में मुकदमा जीत लिया है। उन्होंने बरहमी जाहिर की कि अपोजिशन जमातें जानबूझकर इस मामले को गलत अंदाज में पेश कर रही हैं। हुकूमत का कहना है कि माजी में यूनिवर्सिटी के लिए किसी और मुकाम पर अराजी मख्तस की गई थी और उस अराजी पर अदालती केस की वजह से बरसों से उसका हुसूल मुमकिन नहीं हो सका था। बीजेपी के एमपी निशिकांत दुबे का कहना है कि वक्फ तरमीमी बिल एक अच्छा बिल है और उसे पार्लियामेंट में पास होना चाहिए। वक्फ तरमीमी बिल पर बीजेपी के एमपी व लोकसभा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के रुकन निशिकांत दुबे ने कहा कि सन 1911 में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम वक्फ एक्ट लाया था। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि जब भी इंतखाबात हुए कांग्रेस ने मुस्लिम वोट बैंक की सियासत के लिए मुसलमानों को गुमराह करने का काम किया। कल यानी 2 अप्रैल को वक्फ तरमीमी बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा और उस पर तबसरा करते हुए निशिकांत दुबे ने कहा कि अब तक जेपीसी के 60 इजलास मुनक्किद हुए और आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में स्पीकर ने कहा कि ऐवान को 8 घंटे तक चलाया जाएगा और फिर इस बात का फैसला लिया जाएगा कि वक्त को बढ़ाने की ज़रूरत है या नहीं। उन्होंने बताया कि अपोजिशन ने इसके बाइकआउट की कॉल दी है। निशिकांत दुबे का कहना है कि वक्फ तरमीमी बिल एक अच्छा बिल है और उसे पार्लियामेंट में पास हो जाना चाहिए। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने केरला में बड़े पैमाने पर मंशियात के इस्तेमाल का मसला उठाया और माहिरीन से की गई बातचीत की एक वीडियो भी शेयर की। वायनाड के साबिक रुकने पार्लियामेंट वो लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मंगल को केरला में बड़े पैमाने पर मंशियात के इस्तेमाल का मसला उठाया। उन्होंने एक वीडियो शेयर की जिसमें वो रेडियो जॉकी जोसेफ अनम कुट्टी जोस, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आदित्य रविंद्रन और होम्योपैथिक फिजिशियन फातिमा इसला के साथ इस मामले पर बातचीत करते नजर आ रहे हैं। रविंद्रन का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने सूरत हाल को मायूस कुन करार दिया और कहा कि नौजवानों के जहनों को उम्मीदों से पुर करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि क्योंकि केरला और मुल्क भर में बहुत से नौजवानों का मुस्तकबिल तारीक होने का खदशा है, हमें नौजवानों को उम्मीद दिलाने, उनकी हिमायत करने और उनके मकसद को पूरा करने के लिए मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने बच्चों को मंशियात के इस्तेमाल के खतरात से बचाने के लिए मिलकर काम करने का पैगाम दिया है। आपको बता दें कि माहिरीन के मुताबिक पिछले साल केरला में मंशियात के इस्तेमाल के 27,000 से ज़्यादा मामले सामने आए थे। इंटर क्लब T20 मुकाबले में सिकंदराबाद क्लब ने दक्कन क्लब को 8 सालों बाद शिकस्त देने में कामयाबी हासिल की। सिकंदराबाद क्लब और दक्कन क्लब के दरमियान इतवार को इंटर क्लब T20 टूर्नामेंट खेला गया। सिकंदराबाद क्लब 8 सालों में 7 शिकस्तों के बाद दक्कन क्लब को शिकस्त देने में कामयाब रहा। शहर हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस कामयाबी से मुताल्लिक लिखा कि ये मुकाबला सिर्फ 2 रन से जीता गया है। उन्होंने अपने क्रिकेटर बेटे वो हैदराबाद रणजी कप्तान मिलिंद के साथ बल्लेबाजी करने को काबिले तारीफ करार दिया और दीगर तफसीलात भी शेयर की। BRSP के रियासती सदर G श्रीनिवास ने कहा कि भारत राष्ट्रीय समिति चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के जरिए HCU की अराजियात की फरोख्त की सख्ती से मुखालिफत करती है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में गुज़िश्ता रोज़ हुए हमले की मजम्मत करते हुए मंगल को उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तमाम तलबा यूनियन के ज़ेर एहतमाम और रियासत की तमाम यूनिवर्सिटियों के तलबा की जानिब से एहतजाज किया गया। BRSP के रियासती सदर G श्रीनिवास रेड्डी ने भी एहतजाज की हिमायत की और एहतजाज में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी HCU की अराजियात को नीलाम नहीं कर रहे हैं बल्कि हैदराबाद के फेफड़ों की नीलामी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस हुकूमत ने 2300 एकड़ अराजी HCU को दी थी तो आज हम उसी पार्टी के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के जरिए उन अराजियात की फरोख्त की सख्ती से मुखालिफत करते हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान
German trained senior orthopedic surgeon and director, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत 3.1 करोड़ अफराद को 6 किलो बारी चावल फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि हम पहले ही 25 लाख किसानों के कर्जजात माफ़ कर चुके हैं। रैतु भरोसा के तहत 5,000 करोड़ रुपए किसानों के बैंक खातों में जमा करवा दिए गए हैं और जल्द ही मजीद 4,000 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उनके ख्याल में इस मसले पर अब कोई उलझन नहीं होनी चाहिए क्योंकि हुकूमत नेक नीयती के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि KCR ने 1 लाख करोड़ रुपए हड़प कर लिए और कालेश्वरम प्रोजेक्ट बनाया जो 3 साल में ही बैठ गया। उन लोगों को इसके लिए फांसी दी जानी चाहिए। पुलिस ने बीजेपी के अरकान असम्बली को हिरासत में ले लिया क्योंकि वो MLA क्वार्टर से हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाने का मंसूबा बना रहे थे। वो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 400 एकड़ अराजी का मुआयना करना चाहते थे। नामपल्ली के मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने अपनी ईद नीलोफर हॉस्पिटल के बच्चों के साथ मनाई। उन्होंने हॉस्पिटल में मौजूद बच्चों को ईदी दी और शीरखुरमा भी पेश किया। तेलंगाना में धान की ज़्यादा पैदावार हो रही है। किसान हर साल 250 लाख मीट्रिक टन धान पैदा करते हैं जो रियासत और मरकज़ की ज़रूरत से कहीं ज़्यादा है। तेलंगाना अफ्रीका और जनूब मशरक़ी एशिया में चावल की बरामदी मंडियां तलाश कर रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा दरामद कुनिंदा फिलिपाइन ने 8 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदा। उत्तम कुमार रेड्डी ने काकीनाडा बंदरगाह से पहले खेप को रवाना किया। सदर टिमरिस फ़हीम कुरैशी की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। इस दावत इफ्तार में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली, सुदूर नशीन और दीगर अफराद ने शिरकत की। HCU में 400 एकड़ अराजी को हर्राज करने रियासती हुकूमत के मंसूबे के खिलाफ अनोखा एहतजाज किया गया। BRS की तलबा तंजीम BRSV की जानिब से KBR पार्क के करीब ये अनोखा एहतजाज किया गया। एहतजाज में हिस्सा लेने वालों ने अपने हाथों में प्ले कार्ड से थामकर फितरत के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन की हुदूद में गैर मुल्की लड़की की इज्तिमाई इस्मत रेज़ी का वाक़या पेश आया। ये वाक़या पीर की रात उस वक्त पेश आया जब जर्मनी से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की सड़क पर पैदल जा रही थी। इसी दौरान बाज़ मंचले नौजवान कार में जो सवार थे इस पर नज़र रखे हुए थे। बताया गया कि मीरपेट के मंदा मल्लम्मा सेंटर के करीब उन्होंने लड़की को लिफ्ट देने के बहाने कार में बिठा लिया। बाद अज़ां मुलज़िमीन ने इसकी इस्मत रेज़ी की। DHMC ने जायदाद टैक्स की वसूली में तारीख रकम करते हुए 2000 करोड़ रुपए का मुकर्ररा निशाना अबूर कर लिया है। माली साल 2024-25 के लिए DHMC ने जायदाद टैक्स की वसूली का निशाना 1970.10 करोड़ रुपए मुकर्रर किया था, ताहम इससे 42.26 करोड़ रुपए ज़्यादा वसूल किए गए। हुकाम का अंदाज़ा है कि मज़ीद 50 करोड़ रुपए तक आमदनी हो सकती है। DHMC के हुदूद में 19.49 लाख जायदादें शामिल हैं, जिनमें 16.35 लाख रिहायशी, 2.80 लाख गैर रिहायशी और 34,000 मखलूत इस्तेमाल की जायदादें हैं। अब तक तकरीबन 16 लाख मालिकीन ने 2012.365 करोड़ रुपए टैक्स अदा कर दिया है। मजलिस के कारपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन ने चिल्ड्रन पार्क अल हसनात कॉलोनी के करीब गिरे एक बड़े दरख्त को वहां से हटाने के सिलसिले में बल्दिया के साथ तालमेल किया। उन्होंने इस सिलसिले में ट्वीट करते हुए कहा कि इस पार्क के करीब अचानक ये दरख्त गिर पड़ा, जिसके बाद उन्होंने DRF टीम को मुतल्ला किया और DRF टीम के साथ उन्होंने तालमेल करते हुए इस दरख्त के शाखों को वहां से हटाने के सिलसिले में ताउन किया। संगारेड्डी जिले के जिन्नाराम मंडल में
हालत नशे में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ मुहिम के दौरान एक कार सवार ने खातून पुलिस रोजगार को टक्कर दी थी, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गई। ये शख्स कार हालत नशे में चला रहा था और इंस्पेक्टर नागलक्ष्मी ने जब इसे रोकने की कोशिश की तो इसने इंस्पेक्टर को टक्कर दे दी। इस वाक़े में इंस्पेक्टर जख्मी हो गई। बाद अज़ां पुलिस ने कार का ताक़ुब कर लिया। बताया जाता है कि इस शख्स ने भागने की कोशिश की, ताहम उसको तहवील में ले लिया गया। बीजेपी के मलून रुकन असम्बली राजा सिंह ने कहा है कि गुज़िश्ता साल पुलिस ने मजलिस की हिदायत पर शोभा यात्रा की इजाज़त मनसूख कर दी थी, लेकिन इस साल हम शोभा यात्रा के इनेकाद की इजाज़त नहीं मांगेंगे। हम इजाज़त के बगैर ही शोभा यात्रा मुनक़िद करेंगे। इस साल हम सबको श्री रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान एक करारदाद मंजूर करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में औरंगज़ेब का मकबरा गिरा कर समंदर में फेंक दिया जाए। हर हिंदू मोदी जी से यही गुजारिश करेगा। याकुतपुरे के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने खदीम ईदगाह मादरनपेट में नमाज ईद अदा की। इस मौके पर उन्होंने तमाम मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद पेश की। इत्तला के बगैर कॉलेज से निकलने पर बरहम प्रिंसिपल ने तालिबात को तमाचे रसीद किए। ये वाक़या विकाराबाद के कुत्तागढ़ी समाजी बहबूद के गुरुकुल स्कूल कॉलेज में पेश आया। इस वाक़े पर बरहमी का इजहार करते हुए खातून प्रिंसिपल ने पूछा कि उन्हें इत्तला दिए बगैर लड़कियां बाहर क्यों रवाना हुई। तालिबात ने जब अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की तो प्रिंसिपल ने उन पर बरहमी का इजहार किया। प्रिंसिपल ने उनको चोर भी कहते हुए कहा कि वो कॉलेज से क्यों बाहर गई, इसकी वजूहात बताई जाएं। बादोज़ाम तालिबात के वालिदैन को भी बुरा भला कहा गया। तालिबात का कहना है कि प्रिंसिपल की यह हरकत नई नहीं है। स्कूल में असातिज़ा अपनी मर्जी से हमें मारते हैं और ये यकीनी बनाने की कोशिश करते हैं कि ये बात बाहर ना निकले। कामारेड्डी ज़िले में किसान ने खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक बंदुरती गांव के रहने वाले 36 साल किसान, जिसकी शिनाख्त स्वामी के तौर पर की गई है, ने अपनी 2 एकड़ अराजी में धान की काश्त की थी। ताहम खेत में लगाया गया बोरवेल खुश्क हो गया, जिसकी वजह से तैयार फसल भी खुश्क हो गई। कर्ज की वजह से इस किसान ने परेशानी के आलम में अपने घर में फैन से फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन पर सनराइजर्स हैदराबाद टीम मैनेजमेंट के इल्ज़ामात को संजीदगी से लिया और IPL मैनेजर के मुफ्त टिकट्स के मामले की तहकीकात के लिए डायरेक्टर जनरल विजिलेंस के श्रीनिवास रेड्डी को मुकर्रर किया, जो रिपोर्ट पेश करेंगे। वज़ीर आला ने SRH मैनेजमेंट को यकीन दिलाया कि उन्हें किसी भी इजाफी पास देने की ज़रूरत नहीं है और अगर किसी भी सतह पर बशमूल HCA या हुकाम की जानिब से दबाव का सामना हो तो वो बराह रास्त श्रीनिवास रेड्डी से रब्ता कर सकते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि SRH मैनेजमेंट को सिर्फ HCA के साथ अपने माहिदे के मुताबिक मुफ्त टिकट्स फराहम करने हैं, इजाफी नहीं। श्रीनिवास रेड्डी अपनी दयानतदारी और सख्तगीर रवैये के लिए मशहूर हैं। कंचा गच्ची बोली में 400 एकड़ अराजी के ड्रोन विजुअल सामने आए हैं। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने 2004 में ये अराजी रियासती हुकूमत के हवाले की थी। यूनिवर्सिटी के तलबा का कहना है कि ये अराजी यूनिवर्सिटी की है और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बाज़ सियासतदान और रियल इस्टेट के ताजिर इस सिलसिले में गुमराह कुन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जंगल की अराजी है, इस पर किसी भी किस्म का कंक्रीट का जाल नहीं बिछाया जाना चाहिए। अमरीकी खलाबाज सुनीता विलियम्स ने कहा है कि पूरे हिंदुस्तान में खला से जो मंजर उन्होंने देखा वो बड़े शहरों से छोटे इलाकों तक रोशनियों का एक जाल था। पुलिस ने MLA क्वार्टर्स के करीब बड़े पैमाने पर बंदोबस्त किया है क्योंकि बीजेपी का एक वफ्द आज HCU का दौरा करने वाला है। ये वफ्द 400 एकड़ मुतनाज़ा अराजी का दौरा करना चाहता है। बीजेपी के अरकान असम्बली A महेश्वर रेड्डी और पायल शंकर की क़यादत में ये दौरा करने का मंसूबा रखते हैं।
अलवाल पुलिस स्टेशन के हुदूद में लक्ष्मी नगर कॉलोनी में हुई एक मकान में चोरी की वारदात के सिलसिले में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। इस वारदात के सिलसिले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। पेट बशीराबाद एसीपी रामलू ने बताया कि चोरी में मुलविस कौशिक और रवि तेजा को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से मसरूखा माल बरामद कर लिया गया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।